Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to नाइन्थ बायोलॉजी क्लास। होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ बायोलॉजी में बेटा फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हमने दोबारा से चैप्टर को रिवाइज़ करना शुरू किया है, जिसमें बेसिकली फ़र्स्ट पार्ट में हम बायोलॉजी, इसकी डिवीजन्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर मज़ीद सेकंड पार्ट में हमने बायोलॉजी और इस्लाम का क्या रिलेशन था, कुरानी जो वर्सेस हैं उनके हवाले से बायोलॉजी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज बेटा एक किस चैप्टर का नया पार्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक है। तो ये अगर मैं कहूँ कि चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा। क्योंकि इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के जो पॉसिबल हैं वो इसी पार्ट में से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चीज़ों का या डिफरेंट पार्ट्स का या डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्गेनाइज होना एक पूरे सिस्टम में, स्मॉलर से लार्जर, फिर मज़ीद लार्जर। ठीक है, तो वो जो पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। अब देखो, जो दिखने में कोई भी है जानदार हमें नज़र आ रहा होता है, उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनती है। ठीक है, हम यही कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। लेकिन बेटा जो सेल है फिर उसमें भी बहुत सारे जो है बायो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन सब को आज हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लेवल आता है हमारे पास, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है। ठीक है, इसमें से जो पहला आपके पास लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या पेपर सेटर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हम एटम को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कि वो एक ऐसा पार्टिकल होता है एटम जिसको मज़ीद हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एटम की। एटम आपके पास यही है बेटा कि एटम कंटेन ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये देखो एलिमेंट क्या होता है, अब हम कहते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फ़र। तो एक ही तरह के जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब एटम हम क्यों कहते हैं, एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे कि सेल के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं, इसी तरह एटम के अंदर भी कुछ मज़ीद फर्दर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये देखो, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है जो आपको याद रखने हैं वो बेसिकली तीन हैं। ठीक है, वो तीन कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज़ प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज़ द न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिकली जो एटम है ये इन्हीं, बेसिकली इन तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका मजमुआ होता है। अब फर्दर बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। ठीक है, जब एक ही तरह के एटम्स आपके पास मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं। अब कुदरती तौर पे कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो नेचुरली अकरिंग बेटा 92 एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और इनमें से 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, और इन 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो बायो एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो इसका आंसर, आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। क्यों, बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लाइफ को बनाने में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है,
और फर्दर इन बायो एलिमेंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इनमें से बेटा 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी का तकरीबन 99% बनाते हैं, ठीक है। और बाकी 10 जो हैं वो मिल के बॉडी का सिर्फ जस्ट 1% बनाते हैं। उसको भी अब हम देखते हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग दी बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप कह सकते हो द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन या इन द मेकिंग ऑफ द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब कितने बायो एलिमेंट्स? 16, याद रखना है 16 बायो एलिमेंट टोटल हैं आपके पास। एलिमेंट्स 92 कुदरती तौर पे पाए जाने वाले, उनमें से जो 16 है ना वो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ठीक है। उनमें से भी फर्दर आगे जो 6 हैं, ये वाले 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बनाते हैं आपकी बॉडी का तकरीबन 99%, ठीक है। और बाकी जो हैं जिसमें आ जाते हैं आपके पास सल्फ़र आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ठीक है। ये सारे मिलके बनाते हैं 0.1%, ठीक है। तो अभी तक क्या बातें डिस्कस हुई हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 92, जिनमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16। उन 16 में से जो 6 हैं वो कितना बनाते हैं? 99%। और बाकी जो 10 हैं वो कितना बनाते हैं? जस्ट 1%, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। अब आपको पता है कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने 3 तरह के पार्टिकल्स डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, उनमें क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। ये बेटा बेसिकली आ गया हमारे पास चार्ट, जिसमें हम देखें कि सबसे जो मेजर आपके पास बायो एलिमेंट है आपकी बॉडी में वो कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो कितने परसेंट है? 65%, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन कितना? 18%। फिर कौन सा? हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपके पास कैल्शियम, फिर फास्फोरस, और फिर जो बाकी 10 आपके पास रह जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि देखो कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे? 65%। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ये ग्राफ है, इसको भी आपने क्या करना है? याद करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लेवल है ना वो है मोलेक्युलर लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करने से पहले ये छोटी सी एक डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। कि आपके पास मॉलिक्यूल एक ऐसा छोटे से छोटा आप कह सकते हो कि पार्ट है किसका? कंपाउंड का, जिसमें जितनी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलें जी, मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन इसमें से बनते हैं। अब देखो हम क्या कहते हैं कि बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखो बेटा हमने बात की कि 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, तो ये अलग अलग नहीं पाए जाते। बेसिकली ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के बॉडी में कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली ये एलिमेंट्स नहीं होते। किस तरह से होते हैं? एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिल के ये कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं और फिर क्या मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यही सबसे पहली बात लिखी गई है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रेदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और दी कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी में ऑक्सीजन सारा का सारा एक जगह पड़ा हुआ है, कार्बन एक जगह पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एक जगह पड़ा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अ स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स या व्हाट आर
बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में इसी तरह के जो 100 ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ द 100 ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि हमारी बॉडी में 100 से ज़्यादा इकसाम के जो हैं वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक, अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर का 3 स्टार इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो वो यही होगा आपके पास कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो बायो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, इनको हम फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मीन्स जो कम बायो एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें एग्जांपल आती है आपके पास H2O वाटर, ग्लूकोज C6, H12O6। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेक्युलर वेट हाई होता है, जिनका मोलेक्युलर वेट हाई होता है, जो बहुत ज़्यादा बायो एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, कम होता है। एग्जांपल क्या है, वाटर एंड ग्लूकोज। दूसरी तरफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेक्युलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, और एग्जांपल क्या हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक हो गया। ये बेटा आज हमने यही दो छोटे छोटे लेवल्स डिस्कस करने थे, जिनको जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन हमने देखा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन वी हैव डिस्कस द मोलेक्युलर लेवल। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर किसी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप गूगल क्लासरूम में या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।